नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसान आंदोलन 7 महीने पूरे करके आज से 8वें महीने में प्रवेश कर गया और वो लोग जो ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तंबू उखड़ चुके हैं, किसान घर वापसी जा चुके हैं, उनको आज की तस्वीरें देखनी चाहिए। और एक दिन पहले से ही इमरजेंसी की याद में अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े लंबे चौड़े लेख लिख रहे थे कि इमरजेंसी लगी हुई है। अब आप बताइए कि देश में इमरजेंसी क्या आज लगी हुई है या 1975 में लगी थी? आज देश के अंदर किसानों ने ऐलान किया था कि पूरे देश भर में हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। और आप देखिए कि किस तरह से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से किसानों को रोका गया। किसान हजारों की तादाद में नहीं जाना चाह रहे थे, किसान केवल ये चाह रहे थे कि उनका एक जनप्रतिनिधि जाए और किसानों की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे। लेकिन इतना भर भी बीजेपी की सरकारें नहीं कर पाई और इसी को लेकर के चंडीगढ़ में किस तरह से भारी बवाल हुआ ये आपको दिखाते हैं। और उसके बाद में आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को घुटने पर आना पड़ा। दिल्ली में क्या कुछ हुआ वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये चंडीगढ़ की तस्वीरें देखिए। किस तरह से किसानों का जोश जज्बा 7 महीने पूरे होने के बाद में भी उसी तरह से है जैसे पहले दिन का आंदोलन हो। चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, इसी तरह से किसानों को आज भी विरोध का सामना करना पड़ा। 7 महीने हो गए हैं, सरकार की अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन किसान अभी भी सड़क को नहीं छोड़ रहा है। समझ करके देखिए क्रोनोलॉजी क्या है। 7 महीने हो चुके हैं, सरकार को समझ में नहीं आया, लेकिन किसान है कि सड़क छोड़ने को तैयार नहीं है। किसान कह रहा है कि हम सड़क पर डटे रहेंगे और बड़ा ऐलान कर दिया। लेकिन एक घटना जो है वो दिल्ली में घटी। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में दरअसल यदुवीर सिंह आए थे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए, एलजी साहब को। अब एलजी साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि आप एलजी से नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद में राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा कि या तो हमारे जनप्रतिनिधियों को आप एलजी से मिलने दीजिए, उनको ज्ञापन सौंपने दीजिए, वरना यहां से गाजीपुर से किसान दिल्ली के लिए कूच करना शुरू कर देंगे। जैसे ही राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, उसके बाद में सरकार हरकत में आई और तुरंत ही किसानों की एलजी के साथ में मुलाकात हुई। किसानों ने एलजी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की और मुलाकात करके फिर जो है वो ज्ञापन सौंपा गया। आप ये तस्वीरें देखिए। सर थैंक यू सर। सर युद्धवीर सर वो यहाँ साथ में ही थे सर, इनसे एक बार आपसे बात कर रहे हैं। सॉरी सर, ही इज नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, नमस्कार। मैं युद्धवीर बोल रहा हूँ सर, जनरल सेक्रेटरी हूँ भारतीय किसान यूनियन का। युद्धवीर जी नमस्कार। मैं अभी क्योंकि कोविड से उठा हूँ थोड़े दिन पहले, इसलिए मैं आप लोग को नहीं खुद स्वीकार कर सका। मेरे को हो गया था, मेरे को और मेरे डॉटर एंड सन को, हम 3 लोग सर एक तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर दोबारा आप दिल्ली में जुट जाएं। सारी उम्र आपने दिल्ली में बहुत सेवा की है, हम आपके बहुत ही जो है प्रशंसक हैं।
आपका जो आपका बहुत मेहरबानी, आप याद रख रहे हैं मुझे। तो दिल्ली में आप ठीक कह रहे हैं, मैं दिल्ली में सन 76 से आता जाता रहा हूं। नहीं, मैं भारत सरकार में कभी है। मेरा जन्म ही दिल्ली का है और आपका कार्यकाल जहाँ भी रहा आपने एक अपनी छाप छोड़ी है दिल्ली में। और मैं तो आज बड़े उत्साह से आया था कि मैंने कहा आज सर से मुलाकात होगी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मत ये है कि आपसे भेंट नहीं हो सकी। किसान नेता इस समय पूरी तरह से परिपक्व हो चुके हैं। वो आपको केवल ये नहीं लगेगा कि वो विरोध करने के लिए हैं, बल्कि किसान नेताओं को अपनी बात कहने का ढंग, अपनी बात कहने का सलीका भी आता है और किस तरह से कौन सी डिप्लोमेसी में, कौन सी रणनीति के साथ में बात की जानी चाहिए, बात कही जानी चाहिए, वो अच्छे से मालूम है। और यदुवीर सिंह ने किस तरह से यहां पर बात की भी, पहले भूमिका भी बनाई, उसके बाद में ज्ञापन भी सौंपा। तो बड़ा सवाल यह है कि वो लोग, वो मीडिया चैनल जो लगातार कहते रहे कि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, और जी न्यूज ने तो हद कर दी। जी न्यूज ने क्या चलाया? जी न्यूज ने चलाया कि टिकैत का टिड्डी दल, टिकैत का टिड्डी दल वापसी आ चुका है, टिकैत का टिड्डी दल लौट रहा है। यह जी न्यूज की तरफ से चलाया गया। आप इन लोगों की हिमाकत देखिए। इन लोगों ने लिखा कि दिल्ली लूटने के लिए, दिल्ली लूटने के लिए यहां पर ये किसान आ रहे हैं। ये जी न्यूज चला रहा है। अब आप बताइए कि क्या ये किसान कोई पाकिस्तान के हैं, कोई अफगानिस्तान के हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, कहां के हैं? ये किसान हमारे ही देश के हैं। हम इन्हीं लोगों का अनाज खा करके, इन्हीं लोगों का अन्न खा करके बोलते हैं, इन्हीं लोगों का अन्न खा करके लिखते हैं। कैसे आप लोग कर लेते हैं? आप तो अन्न खाते हैं ना, आप भी तो रोटी खाते होंगे ना। वो रोटी भले ही पैसे से आई हो, लेकिन वो रोटी उगाई इन्हीं किसानों ने है। और अगर ये किसान केवल अपने भर तक उगाएंगे, इन लोगों का गुजारा चल जाएगा। ये लोग अपने भर तक उगाएंगे, अपने खेत में गेहूं उगाएंगे, अपने खेत में फल उगाएंगे, अपने खेत में सब्जी उगाएंगे, गाय से भैंस से दूध लेंगे, इनका काम चल जाएगा। आपका काम कैसे चलेगा? आपका काम कैसे चलेगा? ना आपके पास में गाय भैंस है दूध के लिए, ना आपके पास में पेड़ है, पौधे हैं फल फूल के लिए, और ना ही आपके पास में खेत है गेहूं के लिए। कैसे आप रोटी खाएंगे, कैसे दूध पिएंगे? बहरहाल, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार को किसान खुले अल्टीमेट दे चुके हैं कि चाहे 2024 तक चले, चाहे 2024 तक चले, सरकार बदलने की बात होगी तो डंके की चोट पर सरकार भी बदली जाएगी। लेकिन यह कानून वापसी किए बगैर यहां से किसान वापसी नहीं जाएगा, दिल्ली से किसान वापसी नहीं जाएगा। और इसीलिए 26 तारीख हर महीने आती है, 26 तारीख हर महीने आती है, और 26 तारीख को किसान बताते रहेंगे कि उनके ट्रैक्टर, उनके लोग और उनके तमाम समर्थक वो यहीं पर मौजूद हैं। वो दिल्ली छोड़ करके गए नहीं हैं, वो दिल्ली के आसपास है, चक्कर लगाते रहते हैं। ये राकेश टिकैत का कहना है। आप जब भी कहेंगे आपका वहम मेट देंगे, और दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाएंगे। ये साफ तौर पर ऐलान है। बहरहाल, आज जिस तरह से किसानों के साथ में बेअदबी की गई, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।